जय जय महावीर भग मंगलकारी नाम तुम्हारा मंगलकारी मिटे सकल व्यवधान। जय जय महावीर भग जय जय महावीर भग। स्वर्ग धरा से विभुवर आए नई रोशनी तुम संग लाए। स्वर्ग धरा से विभुवर नई रोशनी तुम संग लाए। तुमको पापर कर हर साए जन जन प्रभु को शीश नमाए। अतिशय धारी महावीर का अतिशय धारी महावीर करते हैं गुणगान। जय जय महावीर भग जय जय महावीर। विषय सुखों से नाता तोड़ा भर यौवन में घर को छोड़ा। विषय सुखों से नाता तोड़ा भर यौवन में घर को छोड़ा। ध्यान साधना कर मन मोरा कर्मों के फंदे को तोड़ा। जागृत आत्मा बन कर तुमन जागृत आत्मा बन कर तुमन पाया केवल ज्ञान। जय जय महावीर भग जय जय क्षत्रिय कुंड के लाल दुलारे सिद्धार्थ राजा के हैं प्यारे। मानव संस्कृति के रखवारे जन जन के तुम प्राण प्यारे। सांस सांस में ज्ञात पुत्र का सांस सांस में ज्ञात पुत्र करते हैं नित्य ध्यान। जय 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 महावीर। अधमों के तुम हो उद्धारक पतितों के हो तुम उन्नायक। अधमों के तुम हो उद्धारक पतितों के तुम हो उन्नायक। चंदन बाला के तुम तारक मानव सुर गण की तुम नायक। तेरे चरणों में हरदम है अर्पित तन मन प्राण। जय जय महावीर भग जय जय तेरा जीवन है मनहारा तेरा दर्शन है उजियारा। तेरा जीवन है मनहारा तेरा
दर्शन है उजियार, मंत्राक्षर है नाम तुम्हारा, हम सबको है तेरा सहारा, तेरे करुणामय वाणी से, तेरे करुणामय वाणी आभारी है जहान। जय जय महावीर भग मंगलकारी नाम तुम्हारा, मिटे सकल व्यवधान। जय जय महावीर भग, जय जय महावीर भगवान जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरण भाव भरा वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकागण, कहा गया है 4 चीजें भाग्य से नसीब होती है। ज्ञानियों ने अलग अलग दृष्टिकोण से बहुत सारी बातें बताई है। उसी क्रम में एक 4 का सूत्र दिया है। सबसे पहली बात है भगवान को याद रखना। इतना बड़ा जगत है, विशाल जगत है, करोड़ों करोड़ों मनुष्य है, परंतु भगवान को याद रखने वाले, भगवान का स्मरण करने वाले, जिनके हृदय में रोम रोम में भगवान रम रहे हो, ऐसे मनुष्य कितने हैं। मुख से नाम लेने वाले तो फिर भी मिल जाएंगे, परंतु हृदय में जिसके भगवान रम गए हो, वैसे व्यक्ति अपेक्षाकृत कम हो सकते हैं। तो कहा गया कि जिनके हृदय में भगवान रम रहे हो, भगवान का नाम रम रहे हो, तो वह व्यक्ति अपने आप में भाग्यशाली होता है। एक तरह से हमारे शरीर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ऊर्जा प्रवाहित होती है। भगवान का नाम स्मरण कब याद आता है? जब पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव बढ़ता है, तब भगवान का नाम स्मरण याद आता है। और नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है, तब व्यक्ति को संसार याद आता है। संसार के माया जाल में उसमें मन उसका लगा रहता है। तो प्रभु नाम का स्मरण अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है। हर व्यक्ति उसे जीवन में अपना नहीं सकता है। तो हमारे जीवन में प्रभु नाम का स्मरण बना रहे, ये भावना हर व्यक्ति के भीतर बनी रहे। श्री राम ने हनुमान को हार भेंट किया। मोतियों का हार था, कीमती हार था। जब वनवास संपन्न हो गया, लंका जीतकर अयोध्या में आ गए, तब का ही प्रसंग है। तो हनुमान जी कहते हैं कि उस मोती को तोड़ तोड़ के देखने, दांतों से तोड़ करके देखने लगे। तो सीता जी राम जी के पास में विराजमान थी। सीता जी ने हनुमान जी से कहा कि भाई खरे मोतियों का हार है, और श्री राम ने स्वयं अपने हाथों से दिया है, फिर आप दांतों से तोड़ तोड़ के क्या देख रहे हो, इसमें क्या है? तब हनुमान जी ने कहा कि मैं ये देख रहा हूं कि मोतियों के अंदर राम लिखा हुआ है कि नहीं है, भगवान का नाम लिखा हुआ है कि नहीं है। और जहां भगवान का नाम नहीं है, वह मोती भले कितना ही कीमती क्यों न हो, कितना ही खरा क्यों न हो, वो मेरे कोई काम का नहीं है। भगवान के प्रति भक्ति, अपने प्रभु के प्रति भक्ति, आस्था जिसके हृदय में इस प्रकार रम जाती है, वहीं उनका समर्पण साकार होता है और वहीं पर प्रभु से साक्षात्कार होता है। तो हनुमान की भक्ति आज विश्व प्रसिद्ध है। तो ठीक उसी प्रकार हर व्यक्ति के भीतर में अपने आराध्य के प्रति भक्ति का भाव रहना चाहिए, स्मरण का भाव रहना चाहिए। आराध्य के प्रति उनके मन में श्रद्धा की अभिव्यक्ति रहनी चाहिए, श्रद्धा का भाव रहना चाहिए। बहुत सारे लोग हम देखते हैं, जब तकलीफ आती है, संकट आता है, कष्ट आता है, बच्चों की परीक्षा होती है, एग्जाम देने जाना होता है,
तो नौकार मंत्र बोल के जाएंगे, ओम भिक्षु बोलेंगे, मंगल पाठ सुन के जाएंगे, और भी सांसारिक जो काम है, दिया बत्ती जो भी धोख देना, सारे काम करके जाएंगे। अरे भाई, ये तो आप अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर कर रहे हैं, भी मेरा काम निकल जाए, मेरा काम अच्छे से हो जाए, इसके लिए कर रहे हैं। वह भक्ति तो एक तरह की मसाणिया भक्ति है, थोड़ी देर के लिए भक्ति है। मूल भक्ति क्या है कि सुख में दुख में दोनों में जो स्मरण करे, हर समय जो प्रभु नाम का स्मरण करे, जिनके मुख में प्रभु का नाम रहता है, वह व्यक्ति अपने आप में बहुत सौभाग्यशाली होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके जप करना नहीं पड़ता है, अपने आप जप रोम रोम में जप चालू हो जाता है। कब चालू होता है? जब वह स्थिति प्रभु के साथ अपना तादात्म्य स्थापित हो जाता है, तब वह स्थिति होती है कि जब मुंह से नहीं करना पड़ता, रोम रोम से जप होने लगता है। तो प्रभु का नाम याद रखना, भगवान का नाम याद रखना सबसे बड़ा सौभाग्य है। दूसरी जो बात बताई गई है वह संतों की संगति। दुनिया में इंसान बहुत से लोगों की संगति करता है, उनमें अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। संगति, क्योंकि सामूहिक जीवन है, तो समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, तो एक दूसरे की संगति होना स्वाभाविक है। संगति होना कोई गलत चीज नहीं है, परंतु यहाँ कहा गया संतों की संगति है वह भाग्य से प्राप्त होती है, हर किसी को प्राप्त नहीं होती है। संत गांव में आ जाते हैं, अपने क्षेत्र में आ जाते हैं, फिर भी लोगों की आंख नहीं खुलती है कि जाए महाराज के दर्शन करें, प्रवचन सुने, सेवा करें, कुछ ज्ञान चर्चा करें, कुछ जिज्ञासा समाधान करें, कि महाराज समय नहीं है। बहुत से लोग तो पूछते हैं भाई क्यों नहीं आए, कि महाराज समय तो है परंतु जाने की आदत नहीं है, याद ही नहीं आता है कि महाराज के यहाँ जाना है। तो संतों की संगति करना भी अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य होता है, वह हर किसी को प्राप्त नहीं होता। संतों की संगति से जीवन का उद्धार हो सकता है, कल्याण हो सकता है। अभी हम यात्रा पर थे, सबरबन की यात्रा में, तो एक भाई ने बताया कि महाराज साधु संतों की देन है कि मेरा जीवन सुधर गया। 40 साल तक मैं व्यसनों का शिकार रहा, शराब का सेवन करता था, और भी अनेक व्यसन मेरे जीवन में थे, परंतु चारित्र आत्माओं की संगत में आया और चारित्र आत्मा की प्रेरणा मिली, साधियों की प्रेरणा मिली, और मेरे इतने पुराने व्यसन एकदम छूट गए और मैं एकदम शुद्ध पवित्र हो गया। और इसके बाद वर्षों के वर्ष हो गए, एकदम धर्म ध्यान में लग गया हूँ। तो संतों की संगति का प्रभाव होता है, कभी कभी वह बात, संतों की बात या संतों की प्रेरणा लग जाती है और जीवन का रूपांतरण हो जाता है, परिवर्तन घटित हो जाता है। सिर्फ व्यसन की बात नहीं है, जीवन में बहुत सारे अवगुण दुर्गुण हो सकते हैं। किसी को गुस्सा ज्यादा होता है, किसी को झूठ बोलने की आदत होती है, किसी को और कोई आदत होती है, तो वे आदतें संतों की प्रेरणा में आने से, उनके आभा मंडल में आने से, उनके ओरा में आने से धीरे धीरे छूटने लगती है, छूट जाती है, बहुत बार छूट जाती है। तो संतों की संगति का बहुत बड़ा मूल्य है, इसलिए संतों की संगति करनी चाहिए। संतों की संगति से प्रेरणा मिलती है। सबसे पहली जो प्रेरणा मिलती है, उनका साधना में जीवन देखकर, संयम में जीवन देख करके ये प्रेरणा मन में जागनी चाहिए कि कब वह मेरा धन्य दिवस आएगा जिस दिन मैं भी संयम के पथ पर आगे बढ़ूंगा। आप साधु संतों के दर्शन करने के लिए आते हैं तो उस समय उनको देखकर ये भावना आनी चाहिए कि ये संत सौभाग्यशाली है जिन्होंने संयम जीवन स्वीकार किया है। मेरा भी वह दिन आए, मैं भी एक दिन संयम का जीवन स्वीकार करो, साधना का जीवन स्वीकार करो और इस संसार के मोह जाल से मुक्त होने का प्रयत्न करो। ऐसी भावना जिस व्यक्ति के भीतर जगती है, जगने का
जो प्रयास करता है तो उनकी संगति सफल हो जाती है, संगति साकार हो जाती है। संतों की संगति का मतलब व्यक्ति की संगति से ज्यादा उसका महत्व विचार की संगति, अच्छे विचारों की संगति। अगर हमें अच्छे विचार सुनने को मिलते हैं, अच्छे विचार पढ़ने को मिलते हैं और अच्छा चरित्र देखने को मिलता है तो वही चीजें हमारे जीवन में घटित होती है। हम जो आसपास देखते हैं वही वहीं से तो ग्रहण करते हैं, अच्छाई या बुराई अपने अड़ोस पड़ोस से, अपने आसपास के परिवेश से ग्रहण करते हैं। तो अगर अच्छी चीजें, अच्छे विचार सुनने और देखने को मिले तो वही गुण हमारे जीवन में प्रकट होते हैं, वही गुण हमारे जीवन में बढ़ते हैं, फलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए संतों की संगति भी भाग्य से नसीब होती है। तीसरी जो बात बताई गई है वह चारित्र की निर्मलता। हर व्यक्ति का चरित्र उज्जवल नहीं होता है। जो व्यक्ति अपने चरित्र को उज्जवल रख पाए वह अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली है। आज के वर्तमान युग में, इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के युग में, जहां पर टीवी और मोबाइल पर प्रति मिनट तरह तरह की खबरें, तरह तरह के ऐड, विज्ञापन दिखाए जाते हैं, हिंसा के दृश्य दिखाए जाते हैं, अश्लील दृश्य दिखाए जाते हैं, वहां पर अपने मन को कंट्रोल में रखना, उससे प्रभावित न होना, अपने चारित्र को, मानसिक चारित्र को मजबूत बनाए रखना अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो चरित्र की निर्मलता बनी रहे, यह हर व्यक्ति का दायित्व है कि मैं, मनुष्य जीवन मुझे मिला है तो मैं अपने चरित्र को श्रेष्ठ बनाए रखूंगा। मानवीय दुर्बलता हर इंसान में हो सकती है, परंतु निरंतर अगर अच्छा पोषण मिलता रहे, अच्छा वैचारिक पोषण मिलता रहे तो उसका चरित्र उज्जवल और श्रेष्ठ रह सकता है। अन्यथा चरित्र को दागदार बनते टाइम नहीं लगती, चरित्र मलिन होते, चरित्र भ्रष्ट होते टाइम नहीं लगता है, क्योंकि चरित्र को भ्रष्ट करने के साधन चारों ओर बिखरे पड़े, निमित्त जो है चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। तो उन निमित्तों से बचना, अपने आप को बचाना अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है। तो हम स्वयं को बचाएं, अपने परिवार के सदस्यों को बचाएं, उन्हें अच्छा शिक्षा, अच्छी संदेश और अच्छे संस्कार दें जिससे वे चरित्र से भ्रष्ट होने से बचें। और चरित्र से जो भ्रष्ट होने से बचेगा उसका जीवन यहाँ भी पवित्र होगा, यहाँ सिर उठाकर चल सकता है, सिर उठाकर बात कर सकता है और अगला भाव भी उसका बेहतर होगा, अच्छा होगा। तो बहुत जरूरी है कि हमारा जो व्यवहारिक चरित्र है वह चरित्र अच्छा बना रहे। चौथी जो बात है वह उदारता। उदारता हर किसी को प्राप्त नहीं होती है, भाग्य से ही उदारता, व्यक्ति के भीतर में उदारता भाग्य से ही प्राप्त होती है। हम देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो दिल से उदार होते हैं, कुछ लोग हाथ से उदार होते हैं, परंतु बहुत कम लोग होते हैं जो दिल से उदार होते हैं। दिल से उदार होना अपने आप में बहुत बड़ा भाग्य है। दिल से उदार होने का मतलब है कि सहिष्णुता का विकास, दूसरे के विचारों को सहन कर लेना, ये एक बहुत बड़ी उदारता है। मेरा सामने वाला विरोधी विचार का है, परंतु जब अवसर आया है तो मैं उसके विचारों को भी सहन कर लूं, उसे भी साथ लेकर चलूं, ये अपने आप में बहुत बड़ी उदारता होती है। किसी ने मेरा नाम लिया या नहीं लिया, किसी ने मेरा यश गाथा गाई या नहीं गाई, परंतु मेरा दायित्व है कि मैं धर्म संघ की सेवा करूंगा, मैं संघ के लिए कार्य करूंगा, उससे पीछे नहीं हटूंगा। ये भावना अगर मन में पैदा होती है तो वह उसकी उदारता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं मेरा तो नाम ही नहीं लिया, फिर हम क्यों काम करें, ऐसी भावना आ जाती है। मनुष्य स्वभाव है, सहज है कि हम इतना खटते हैं, इतना काम करते हैं, इतना समय लगाते हैं, इतना अर्थ लगाते हैं और हमारा मंच से नाम नहीं लिया जाता है, हमारा यश गान नहीं किया जाता है, हमारी जय जयकार नहीं की जाती है। अरे भाई, उसके लिए थोड़ी करना है, अपने तो सेवा के लिए करना है। और जहाँ सेवा के लिए करना होता है वहां पर नाम की आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। जहाँ नाम की आकांक्षा रखी जाती है वहां फिर सेवा नहीं होती है, वहां तो फिर सौदा हो जाता है। भाई मेरा नाम होगा इसलिए मैं सेवा कर रहा हूं, तो वो तो सौदे की बात है, वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, श्रेष्ठ बात नहीं है। श्रेष्ठ बात वह है कि नाम हो या ना हो, मेरा दायित्व है सेवा करना। तो वहां पर उदारता दिखाई देती है, उदारता फलीभूत होती है। तो हृदय में उदारता जितनी अधिक बढ़ेगी, व्यक्ति का स्वरूप उतना ही विराट
विराट होगा, वह सबका समावेश कर लेगा। घर में अनेक तरह के सदस्य होते हैं, कोई क्रोधी स्वभाव का होता है, कोई शांत स्वभाव का होता है, कोई फुर्ती से काम करने वाला होता है, कोई ढीला ढीला काम करने वाला होता है, परंतु जो उदार होगा वह सबको समाहित कर लेगा। भाई कोई ढीला ढीला है तो भाई मैं सहयोग कर देता हूं, काम जल्दी हो जाए। तो जो इस प्रकार उदार हृदय वाला होता है वह व्यक्ति सबके लिए प्रिय होता है और सबका चहेता होता है। उसका नाम और यश न चाहते हुए भी अपने आप बढ़ जाता है। उसका नाम लोगों के हृदय में अंकित होता है, मुंह से कोई ले या नहीं ले। बहुत लोगों को ईर्ष्या भी होती है कि हम उनका नाम नहीं लेते, उनकी यश गाथा नहीं गाते, परंतु उसके जाने के बाद वही लोग उनको याद करते हैं। तो नाम और यश बड़ी चीज नहीं है, बड़ी चीज है उदारता। हृदय में उदारता का भाव जागृत हो और सेवा का भाव जागृत हो, ये चीजें भाग्य से प्राप्त होती है। तो ये ज्ञानी जनों ने कहा है 4 चीजें जो भाग्य से नसीब होती है। सबसे पहली भगवान को याद रखना, दूसरी संतों की संगति, और तीसरी चारित्र की निर्मलता, और चौथी है उदारता। तो अपने जीवन पर नजर डालकर प्रयास करें कि मेरे भीतर ये चारों चीजों में कितनी मात्रा में है, नहीं है। अगर कम है तो उसे बढ़ाने का प्रयास करें, जिससे जीवन और अधिक बेहतर बन सके, सिद्धि की दिशा में प्रस्थान कर सके। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम आराम। अवतार भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रधान आचार्य श्री महासमुंद के चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपास्थित धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, रविवार ये प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। जैन आगमों का बहुत बड़ा महत्व है। जैन आगम जिन शासन की सेवा करने वाले होते हैं, आगम का स्वाध्याय करने से आत्मा निर्मल होती है, आत्मा पवित्र होती है, पूर्वार्जित कर्मों का क्षय होता है। आगमों का स्वाध्याय करने से एकाग्रता का विकास होता है, संकल्प शक्ति मजबूत होती है, इच्छा शक्ति का विकास होता है। जितना व्यक्ति आगम का स्वाध्याय करेगा उतना ही वह नए नए रत्नों को प्राप्त करेगा, ज्ञान दर्शन चारित्र तप की वृद्धि करेगा और परम समाधि का अनुभव करेगा। आगमों में एक आगम है आवश्यक आगम। आवश्यक का मतलब अवश्य करणीय कार्य। साधु के लिए सुबह और शाम 2 समय प्रतिक्रमण अनिवार्य है, और ऐसे 6 आवश्यक बताए गए हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण आवश्यक है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण में एक पार्टी है उकितरणम, लोगस की पार्टी। लोगस में 7 पद है और 28 चरण है। एक एक चरण का मूल्य है, एक एक अक्षर का मूल्य है, एक एक वर्ण का मूल्य है, और 7वां जो पद है चंदेशु निम्मलयरा आयतेषु अयम पयासरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु।
अंतिम जो चरण है, ये सिद्ध भगवान मुझे सिद्धि प्रदान करे। हमें याचना नहीं करना है, प्रार्थना नहीं करना है, मांगना नहीं है, लेकिन भावना भाना है कि मैं भी वैसी सिद्धि को प्राप्त करूं और अनंत आनंद की अनुभूति करूं। प्रत्येक व्यक्ति सिद्धि चाहता है। सिद्धि चाहने मात्र से सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। प्रश्न उपस्थित होता है, सिद्धि की प्राप्ति कैसे होती है? सिद्धि की प्राप्ति संभव है अध्यात्म के आचार्यों ने, भगवान ने सिद्धि के 2 उपाय बताए हैं। धर्म सिद्धि के संवर धर्म और निर्जरा धर्म। संवर धर्म और निर्जरा धर्म से आध्यात्मिक सिद्धि को प्राप्त किया जा सकता है और जो हमारा लक्ष्य है वह लक्ष्य पूर्ण हो जाता है और मंदिर तक पहुंच सकते हैं। संवर धर्म और निर्जरा धर्म को समझना जरूरी है और जो व्यक्ति संवर धर्म और निर्जरा धर्म को समझ लेता है तो फिर वह कहीं भटकता नहीं है। भटकता कौन है? जो तत्व को नहीं जानता है, तत्व को नहीं समझता है। तो 9 तत्वों में ये 2 महत्वपूर्ण तत्व है, संवर धर्म, निर्जरा धर्म। संवर और निर्जरा। और ऐसे हमारे अध्यात्म के आचार्य ने बहुत सुंदर कहा है, आश्रवो भव हेतु स्यात् संवरो मोक्ष कारण। आश्रव है वो भव भ्रमण का कारण है, संसार में डुबोने वाला है, परिभ्रमण कराने वाला है, अनंत संसारी बनाने वाला है। मिथ्यात्व, अवरत, परमार्थ, कषाय, योग। और उसका जो प्रतिपक्षी है वह क्या है? संवर। वह मोक्ष का कारण है, मुक्ति का कारण है। संवर का मतलब क्या है? रोकना, सावधे प्रवृत्ति का त्याग करना। आज समाई करते नहीं, बोलते नहीं सावधम जोगम, और हम क्या बोलते हैं? सबंग सावधम जोगम, संपूर्ण पापकारी का प्रवृत्ति का त्याग। ये पापकारी प्रवृत्ति क्या है? 18 पाप को समझना जरूरी है। और जो 18 पाप का त्याग करता है, विसर्जन करता है, उसको छोड़ता है, तो समझना चाहिए उसे सिद्धि मिल जाएगी। कहना तो सरल है, समाज भी करते बोले 18 पाप सेवन करने का 2 कर्ण 3 योग से त्याग है। और फिर गर्मी लगती है तो ऊपर देखते हैं कि महाराज क्या करे, बहुत गर्मी पड़ रही है। अरे आपने समाई की है, त्याग किया है, कुछ समय के लिए त्याग किया, उसमें तो क्षमता रखो। तो कठिन काम कोई भी हो सकता है, आपकी बात नहीं है, हर कोई भी हो सकता है, लेकिन पापकारी प्रवृत्ति का संपूर्ण उसे भाव के साथ में जो पापकारी प्रवृत्ति का त्याग करता है तो वह व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त होता है। 18 पाप पुण्य और पाप का जोड़ा है, तो पुण्य को भी छोड़ना है और पाप को भी छोड़ना है। दोनों को छोड़ेंगे तभी मुक्ति होगी। तो आज तो हम 18 पाप सेवन के त्याग की बात करते हैं। प्रारंभ में प्राणातिपात, मिथ्यावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, पेशून्य, पर परिवार, रति अरति, माया, मिशा, मिथ्या दर्शन, शल्यपात। ये 18 पाप। हिंसा का त्याग करना। अब स्थूल रूप से तो हिंसा का त्याग करते हैं काफी लोग, सूक्ष्म रूप से भी हिंसा का त्याग करना, तब तो साधु बन जाओगे। तो मन से, वचन से, काया से दुष्कृत कार्य का करने का जो त्याग करता है वह क्या है? अहिंसा है।
मन से भी हिंसा नहीं करना, वचन से भी हिंसा नहीं करना और काया से भी हिंसा नहीं करना। मन में यदि असत भाव आया, कटु वचन बोले और काया से असत प्रवृत्ति की, ये क्या है? हिंसा है। हिंसा को समझना और छोड़ना तो सिद्धि की ओर प्रस्थान करोगे। यदि आपने अहिंसा व्रत को स्वीकार कर लिया, अहिंसा महाव्रत को स्वीकार कर लिया और संपूर्ण से हिंसा का त्याग कर दिया, तब तो फिर जल्दी ही सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? सब व्रतों का सिरमौर कौन है? अहिंसा है। अहिंसा है तो अहिंसा को समझना जरूरी है। और आज संकल्प करे, आज श्रावक को संपूर्ण से त्याग नहीं कर सकते हैं तो मोटे रूप में स्थूल हिंसा का त्याग करें। स्थूल हिंसा का त्याग करोगे तो सिद्धि की ओर बढ़ोगे, मार्ग की ओर बढ़ोगे और फिर आपके मन में ये महसूस होगा अब मुझे स्थूल नहीं संपूर्ण हिंसा का त्याग करना है। ऐसे ही असत्य का त्याग करना, अज्ञान मोह राग द्वेष के वशीभूत होकर व्यक्ति असत्य बोलता है, क्रोध लोभ भय के वशीभूत होकर आदमी असत्य बोलता है। तो असत्य का त्याग करना, आज सामायिक करते हैं, सामायिक में हिंसा का भी त्याग करते हैं, असत्य का भी त्याग करते हैं, मोटे रूप में है। तो इसलिए और फिर चोरी का त्याग, जैसे आप समाई करके बैठे हैं और आपके पड़ोस में कोई समाई करके बैठा है और आपने पुस्तक उठा दी तो भी क्या है? दोष है। क्या है? दोष है। और आप कहते महाराज मेरा बेटा ही तो है, और बेटा बेटे की जगह है, यहाँ बेटा काम नहीं आता है, आप फिर बेटा हो जाओगे, फिर कर्मों का बंधन हो जाएगा। चाहे कोई भी हो, कभी कभी आप यहाँ आते हैं, मेरे यहाँ कोई पुस्तक पढ़ी है, तत्काल आप पुस्तक के हाथ लगा देते हैं, पेन उठा दे महाराज, पूछ कर उठाता तब तो फिर भी, और पेन उठा दे महाराज एड्रेस लिखना है, और एड्रेस लिख दिया फिर महाराज आपका पेन में रखता हूँ, रखता है तब तो बोलता है और लेते समय बोलता नहीं है। तो ऐसे ही है, ये छोटे से मतलब ऐसे ही मिथुन का त्याग, अब्रह्मचर्य का त्याग और परिग्रह का त्याग, ये 5 मुख्य, हिंसा, असत्य और अदत्तादान और मिथुन और परिग्रह, 5 का मोटे रूप में भी यदि आप त्याग करते हैं, स्थूल रूप में भी त्याग करते हैं, तो भी आपके जीवन में प्रसन्नता की अनुभूति होगी और आप सिद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ोगे। और संपूर्ण त्याग कर लिया तो फिर कहना ही क्या? फिर उसके बाद में क्या आता है? क्रोध मान माया लोभ, ये 4 आते हैं, 4 आते हैं, क्रोध मान माया लोभ। इसको भी समझना जरूरी है कि महाराज इसको समझते समझते तो अनंत काल हो गया, और क्या समझना है? खाली अनंत काल से नहीं, आप खाली बोल रहे हो मैं क्रोध को समझ रहा हूं, मान को, माया को, लोभ को, केवल बोलने से नहीं, गहराई में जाना पड़ेगा। जिस दिन आपने क्रोध मान माया को, लोभ को समझ लिया और छोड़ दिया, तो फिर उसी भाव में आपकी मुक्ति हो सकती है। कसाय मुक्ति किल मुक्ति रेव। आचार्य महासमंदी महाप्रज्ञ जी फरमाते थे, कुछ लोग कहते नहीं भाई 5वें आर्य में मुक्ति नहीं होती है, कहते नहीं, जो तत्व ज्ञान के जानकार है वो क्या कहते हैं 5वें आर्य में मुक्ति नहीं होती है। और लास्ट में जम्मू स्वामी ने ताला लगा दिया, कहते नहीं, जम्मू स्वामी ने ताला लगा दिया, ताला कौन खोलेगा? तो आचार्य महाप्रज्ञ जी फरमाते थे इसी क्षण मुक्ति हो सकती है। आप कहेंगे भगवान ने तो ऐसा कहा है 5वें आर्य में जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं होगा। महाप्रज्ञ जी कह रहे हैं कि 5वें आर्य में जीव मोक्ष जा सकता है, इसी क्षण मोक्ष जा सकता है। ये विरोधी बात होगी, विरोधाभास वाली बात होगी है। अरे सापेक्ष अनेकान को समझना भी जरूरी है। यदि आपने क्रोध मान माया लोभ का त्याग कर दिया तो इसी क्षण मोक्ष चले जाओगे, मतलब केवल ज्ञान हो जाएगा। तो वो क्रोध मान माया लोभ का त्याग होता नहीं है, इसलिए आपकी मुक्ति होती नहीं है। बस सीधी बात है। हम अपने आप को क्यों कमजोर माने, क्यों हीन माने कि भाई मैं मोक्ष जा नहीं सकता हूं? जा सकते हैं, आपके भीतर में सब कुछ है, तो वैसा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। क्रोध मान माया लोभ को छोड़ना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बातों में अहंकार आ जाता है, माया का भाव आ जाता है, लोभ का भाव आ जाता है, तो मुक्ति कहां से होगी, सिद्धि कहां से मिलेगी आपको? हमारे भगवान महावीर के शासन काल की बात है। दमसार नाम के मुनि थे, दमसार, उन्होंने दीक्षा ली और बड़े तपस्वी थे, बड़ी बड़ी तपस्या करते थे। एक दिन भगवान से कहा, भगवान मुझे केवल ज्ञान कब होगा? कभी कभी आप भी पूछते थे,
महाराज मेरा कल्याण कब होगा, कल्याण कब होगा? तो भगवान ने कहा तुम्हारे को 7 दिन के भीतर केवल ज्ञान हो सकता नहीं, एक प्रहर में केवल ज्ञान हो सकता, एक प्रहर में केवल ज्ञान हो सकता है, लेकिन नहीं होगा। तो भगवान कैसे कि तुम्हारे को गुस्सा आ जाएगा जिसके कारण तुम्हारे को केवल ज्ञान नहीं होगा, फिर 7 दिन के बाद में तुम्हारे को केवल ज्ञान होगा। तो जैसे ही भगवान ने कहा तो उसने मन को मजबूत बनाया कि आज भगवान की वाणी है और भगवान ने कहा केवल ज्ञान हो सकता है कि तुम्हारे को गुस्सा आ जाएगा, लेकिन अब मैं क्या करूं, कोशिश करूंगा कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। जैसे आप नौका मंत्री की माला फेरे हो, जैसे वो मुनि मैं गुस्सा नहीं करूंगा इसकी माला फेरा, गुस्सा नहीं करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा। और मांस खमन की तपस्या का पालना था। और मुनिराज गोष्ठी के लिए पधारे, चिलचिलाती धूप, जेठ का महीना, और मुनिराज के साथ कोई था नहीं भाई। जा रहे हैं, जाते जाते रास्ता भटक गए। अब किधर जाए? इतने में एक कोई आदमी मिला। मुनिराज ने सोचा ये आदमी भला है, मेरे को रास्ता बता देगा। लेकिन वो जो आदमी था, जैसे संतों को देखा वो आदमी मिथ्यार्थी था। क्या था? संतों का देशी था, धर्म का देशी था। और जैसे ही संतों ने पूछा कि भाई ये मेरे को इस मार्ग जाना है, अमुक गांव में जाना है, कि रास्ता कौन सा? तो वो देशी तो था ही, और ये मौका है। कुछ लोग ऐसे होते हैं संतों को भी तकलीफ देते हैं, संतों को भी सताते हैं, उनको आनंद आनंद की अनुभूति होती है। आनंद आनंद की अनुभूति तो होती कि नहीं होती है, कर्मों का बंधन तो जरूर होता है। और जो संतों को सताता है, संतों को तकलीफ देता है, पीड़ा देता है, असमाधि पहुंचाता है, आलोचना करता है, निंदा करता है और शिकायत करता है, वो कभी भी सुख की सांस नहीं ले सकता, शांति का जीवन नहीं जी सकता है। कि महाराज आप किधर आगे, आपको तो इधर जाना है और आप किधर आगे? संतों ने सोचा भाई बता रहा है सही है। और संत ऐसे जानते तो थे, लेकिन कभी कभी क्या होता है रास्ता भूल जाता है। कलकत्ता की इतनी गलियां है, इस गली से जाए, इस गली से जाए, कभी रास्ता भूल भी जाते हैं। वो तो चला गया, मार्ग बताकर इशारा कर दिया। और मुनिराज रेत का तो टिब्बा होता नहीं, जब थड़ी में पहले वो थे रेत के टिब्बे, आजकल तो कहते कम हो गए हैं। और आज जैसे टिब्बे के ऊपर चढ़े और देखते हैं अरे ये गांव तो दूसरा है, मेरे को तो अमुक गांव में जाना वो दिख रहा है। उस आदमी ने मेरे साथ धोखा किया है। और मुनिराज को सुनता रखना वो भूल गए, भाग भूल गए कि भगवान ने कहा था गुस्सा। और जैसे ही वो आज इधर तो धूप, जेठ का महीना और भयंकर गर्मी, फिर मास कम की तपस्या का पारना, और जैसे देखा मिथ्यात्री ने मेरे साथ धोखा किया। फटाफट एक वृक्ष था और उधर आ रहे हैं, और उन मुनिराज के मन में गुस्सा आया कि अभी इसका माथा फेंक दूं, मतलब माथा फेंक दूं, मतलब सिर उड़ा दूं। इसने मेरे साथ में ऐसा धोखा किया, मेरे साथ में बेईमानी की। और तत्काल वृक्ष के नीचे आए और आती थोड़ी शीतलता महसूस हुई। अरे मैं तो साधु हूं और ऐसे बोलना कड़कता नहीं है। भगवान ने जो कहा वो सही निकला। भगवान के पास आया, भगवान को निवेदन किया। भगवान ने कहा मैंने तो तुम्हारे को कहा था तुम्हारे को गुस्सा आ जाएगा, आत्मा हलू करनी थी, लेकिन कभी कभी कुछ क्षण ऐसे आते हैं उन क्षणों में नुकसान भी हो जाता है। फिर 7 दिन के बाद में केवल ज्ञान हुआ, 7 दिन के बाद में केवल ज्ञान हुआ। तो कहने का मतलब यह है क्रोध क्षणजीवी है, परिणाम चिरंजीवी है। जब आदमी क्रोध में होता है तब उसे कोई बोध नहीं होता है और आत्मा का शोध भी नहीं कर पाता है, वो चिंतन भी कर नहीं पाता है। क्रोध के जो कीटाणु है, जो विषाणु है, रोगाणु, मतलब वो बड़े खतरनाक होते हैं। क्रोध का कीटाणु इतने खतरनाक होते हैं कि बाहर का कीटाणु तो एक बार मारता है और ये जीव को बार बार मारता रहता है। तो जो क्रोध का त्याग करता है उसे सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसे ही अहंकार का, जो व्यक्ति अहंकार का त्याग करता है, और आपने नाम सुना होगा दशानभद्र राजा का, दशानभद्र राजा का नाम सुना, और बड़े राजा थे, प्रसिद्ध राजा थे, दशानपुर के राजा थे। और उनका एक नियम था, भगवान महावीर के
सुख शांता के समाचार सुनकर ही वो भोजन करते थे। इतनी मतलब उनके पास सुविधा भी थी और नियम भी था। एक बार भगवान महावीर कहाँ पधारते हैं? दशानपुर नगर में पधारते हैं तो राजा के मन में आया मेरे भगवान आ रहे हैं, मेरे आराध्य आ रहे हैं, तो मुझे उनकी अगवानी और उनका स्वागत करना चाहिए। क्या करना चाहिए? स्वागत करना चाहिए। और उन्होंने सोचा मैं ऐसा स्वागत करूं ताकि सब लोग देखते रह जाए और मैं मेरी रिद्धि का भी प्रदर्शन करूं। मनुष्य का स्वभाव होता है, पुराने समय में बहनें व्याख्यान में आती थी नहीं तो नए कपड़े पहनकर आती थी, सोना भी खूब पहनकर आती थी, कुछ तो शायद उसे पहनकर आती थी और कुछ प्रदर्शन का भाव भी होता था। तो राजा ने भी वैसा ही माहौल बनाया और वहां से अपनी सेना के साथ, लवाजमा के साथ में, रिद्धि के साथ में रवाना होता है। इधर क्या होता है? देवलोक का जो इंद्र शक्रेंद्र ने देखा कि ये क्या कर रहा है, दशान भद्र राजा अपनी रिद्धि बता रहा है कि मेरी जैसी रिद्धि किसी के पास में नहीं है, मैं शक्ति संपन्न हूं, ऐसा हूं वैसा हूं। तो इंद्र के मन में आया अहंकार चूर चूर करना चाहिए है। कभी कभी आपके मन में भी आता नहीं, ये ज्यादा अहंकार दिखा रहा है, इसको पानी पिलाना चाहिए। तो वैसे ही राजा ने वो अपना रिद्धि प्रदर्शन करने लगे और रवाना हुए। तब क्या होता है? इंद्र ने क्या किया? अपने पहले ज्ञान से जाना देखा, फिर उन्होंने, कहा जाता है इंद्र ने वक्रीय लब्धि के द्वारा एक बहुत बड़ा हाथी का रूप बनाया। किसका? हाथी का रूप बनाया और जिसके 500 मुंह थे। कितने? एक बड़ा हाथी और 500 मुंह थे और प्रत्येक मुंह पर 8-8 दंत शूल थे। कितने? 8-8 दंत शूल थे और प्रत्येक दंत शूल पर 8-8 विशाल बावड़ियां बनाई थी। और प्रत्येक बावड़ी में लाख पंखुड़ियां वाला कमल फूल तथा फूल की प्रत्येक पंखुड़ी पर 32 प्रकार के नाटक हो रहे थे। ऐसे हाथी पर सवार होकर इंद्र महाराज प्रभु के दर्शनार्थ आए। इधर तो वो दर्शनार्थ और इधर ये जा रहे हैं, दोनों का मिलन हो गया। क्या हो गया? दोनों आमने सामने हो गए। जैसे ही आमने सामने हुए, राजा ने देखा ये कौन? स्वाभाविक है नहीं, आज यहाँ कोई शक्ति संपन्न है और दूसरा कोई शक्ति संपन्न आ जाए कि ये कौन? मेरे से भी बढ़कर कोई रिद्धि सिद्धि वाला है। फिर राजा ने सोचा ये तो कोई देव माया है। क्या है? देव माया है, मनुष्य नहीं है। मनुष्य की इतनी रिद्धि हो नहीं सकती, इस रूप में हो नहीं सकती है, देव माया है। लेकिन अब क्या हो, देव माया और इसके सामने मेरी रिद्धि तो कुछ भी नहीं है। मैं तो खाली ऐसे ही अहंकार कर रहा हूं, मेरे पास में इतना, मेरे पास में इतना, मेरे पास में इतना। अब ज्ञान हुआ, व्यर्थ ही मैं इतरा रहा था, अहंकार करा था, मैं बड़ा। लेकिन आज मुझे पता चला है कि मेरे से भी रिद्धि संपन्न और भी है। अब मैं क्या करूं? वापिस घर जाऊं तो भी अच्छा नहीं है, हल्की लगेगी मेरी। तो मुझे क्या करना चाहिए? अब मैं मेरे मान की रक्षा कैसे करूं? आखिर राजा हूं, मेरे मान की रक्षा कैसे करूं? तो मैं इंद्र के सामने तो मतलब इस रिद्धि के सामने वाली रिद्धि के सामने मैं परास्त हो गया हूं। मैं मेरे मान की रक्षा कैसे करूं? और तत्काल उन्होंने अपनी रक्षा के लिए भगवान के चरणों में आए और मान से मुंडित हो गए, दीक्षा लेकर आत्मा का कल्याण के लिए लग गए। और इधर इंद्र भी मूल रूप में दशान भद्र मुनि के दर्शन और आपको नमस्कार करता हूँ, वंदना करता हूँ। आपने तो अरे वो रिद्धि तो संसार की थी, लेकिन त्याग के सामने रिद्धि फीकी है। क्या है? त्याग के सामने रिद्धि फीकी है। और शक्रेंद्र में इतना कहाँ समर्थ है कि जो दीक्षा ले ले। आप जानते हैं देवता नारकी के जीव दीक्षा नहीं ले सकते हैं और तिरंज के जीव भी दीक्षा नहीं ले सकते हैं। तो कौन दीक्षा ले सकता है? ये जितने भाई बहन बैठे हैं ना, इनमें यदि भव्य आत्मा है, भव्य आत्मा ही है, मुझे तो विश्वास है सब भव्य आत्मा है,
ये दीक्षा ले सकते हैं। लेकिन कहना तो सरल है महाराज, आप हमारे छोटे बच्चों को भी कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए तुम क्रिकेट का त्याग कर ले, कि नहीं महाराज। भाइयों को कहते आज व्याख्यान, स्पेशल व्याख्यान है, विशेष गोष्ठी है, कि नहीं महाराज आज तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच है, अभी तो IPL चल रहे हैं नहीं, कि महाराज आज तो कलकत्ता और हैदराबाद के बीच में है, कोरोना का सट्टा लगा हुआ है और व्याख्यान तो बाद में सुन लेंगे, व्याख्यान तो बाद में सुन लेंगे। लेकिन त्याग बड़ा कठिन है। लेकिन दशांग राजा जैसे महान आत्माएं होती हैं वो त्याग कर लेती हैं और वो वंदनीय हो गए। लेकिन इंद्र शक्ति संपन्न होने के बावजूद भी दीक्षा लेने में समर्थ नहीं, कारण उनके अप्रत्याख्यान कर्म का चतुष्क कर्म का उदय है, इसलिए वो दीक्षा नहीं ले सकते हैं। और त्याग है वो पंचम गुण स्थान से प्रारंभ होता है, त्याग पंचम गुण स्थान से प्रारंभ होता है और देवता नारकी में प्रथम 4 गुण स्थान है, तिर्यंत में 5 है, तो कुछ अंशों में वो भी त्याग करते हैं और फिर बाद में संपूर्ण रूप से 6ठे गुण स्थान का जो साधु है वो संपूर्ण रूप से पाप कार्य प्रवृत्ति का त्याग करता है, तो वो साधु की श्रेणी में आता है। त्याग का बहुत बड़ा मूल्य है। त्याग किया आवे तुर जो कोई वस्तु जरूर, कहते नहीं, जो व्यक्ति जितना ज्यादा त्याग करेगा वो वस्तु उसके पास में आएगी और सिद्धि मिलेगी। इसलिए क्रोध, मार, ऐसी माया को भी क्षमना, क्षार, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, दम करते हैं। कितने कर्मों का बंधन होता है। कभी कहते हैं मैं मुंबई जा रहा हूं और जा रहे हैं पुन्ना, कहते नहीं, मतलब ऐसे ऐसे लोगों की स्थितियां हैं, बताते कोई है और दिखाते कोई है और भेजते कोई है। कभी कभी ऐसा भी होता है और पुराने समय में ऐसा भी सुनने में आता है, सगाई सपन करते लड़कियों को और बताते कोई और भेजते कोई है। तो ऐसा ये सब माया है, कपट है। ये माया कपट कर्मों का बंधन करने वाली होती हैं, आत्मा को डुबोने वाली होती हैं। और ऐसे ही लोभ भी खतरनाक होता है। क्रोध, मान, माया का केंद्रीय तत्व क्या है? वह है लोभ। लोभ है सब, वो 10 सत्य में कहा नहीं, लोहो सब विनाशनो। क्रोध प्रीति का नाश करता है, अहंकार विनय का नाश करता है, माया मित्रता का नाश करती है और लोभ सब गुणों का नाश करता है। एक लोभ आते ही क्रोध, मान, माया भी हावी हो जाते हैं और लोभ में अंधा आदमी कुछ भी कर नहीं पाता है और लोभी आदमी बुराई भी करता है और दुर्जनता का परिचय देता है और पग पग पर ठोकरें खाते रहता है और अत्यधिक लोभ के कारण व्यक्ति लकवे को प्राप्त हो जाता है और नाना प्रकार की बीमारियों को निमंत्रण देता है और वह सुख का जीवन जी नहीं सकता है। पग पग पर उसके दुख ही दुख होता है, कष्ट ही कष्ट होता है। इसलिए व्यक्ति को लोभ छोड़ना चाहिए। लोभ जीवन का भी लोभ होता है, आरोग्य का भी लोभ होता है, शरीर का भी लोभ होता है, परिवार का भी लोभ होता है, वस्तु का भी लोभ होता है। कभी कभी छोटे बच्चों को कहते हैं, उनके परिवार वाले कहते हैं महाराज को चॉकलेट बेरा दे, कि नहीं मैं नहीं बेराऊंगा, भैया तुम बेरा दो, तो उसमें मतलब चॉकलेट में आसक्ति है, उसमें लोभ है, मैं मेरी चीज दूसरों को मैं नहीं लूंगा। कुछ विरल आत्मा होती है, भव्य आत्मा होती है, तो वो नहीं महाराज मेरा सौभाग्य है, मेरे हाथ से व्रत जाओ। तो क्रोध, मान, माया, लोभ को जो छोड़ता है वो सिद्धि को प्राप्त हो गया। ये दो। फिर राग और द्वेष, ये क्रोध, मान, माया, लोभ के अंतर्गत भी कर सकते हैं। क्रोध, मान, द्वेष है, माया, लोभ, राग है। राग भी खतरनाक है और द्वेष भी खतरनाक है। इसलिए वीतराग का मतलब क्या हुआ? हाँ, जो राग देश से मुक्त है वो वीतराग है। वीतराग क्यों का? द्वेष को जितना सरल है राग को जितना कठिन होता है, इसलिए वीतराग है। और जो जीव वीतराग हो जाता है, वीतराग में भी यदि केवड़ी वीतराग हो जाता है, ये कोई जरूरी है कि आप वीतराग हो उसी भाव में मोक्ष में चले जाओगे, ये जरूरी नहीं है। अरे वीतराग भी पहले गुण स्थान में आ सकते हैं। अरे महाराज ये तो हम वीतरागता की बात करते हैं और आप कह रहे वीतराग पहले गुण स्थान में आ सकते, ये कैसे? और आप बार बार कहते हैं हमारा धर्म वीतरागता का धर्म है, वीतरागता का धर्म है। प्रभु महावीर वीतराग थे और आप कह रहे हैं वीतराग भी पहले गुण स्थान में आ सकता है। आ सकता है, नो टेंशन ओनली अटेंशन। भगवान की वाणी कभी असत्य
नहीं होती हैं, और न कभी मन में शंका रखना। आप जानते हैं वीतराग दो प्रकार के होते हैं, छद्मस्थ वीतराग और केवली वीतराग। 11वें 12वें गुण स्थान वाला जो जीव होता है वह क्या होता है, छद्मस्थ वीतराग होता है। और जो 11वें गुण स्थान वाला जो जीव होता है, 11वें गुण स्थान में जो जीव आया उष्ण श्रेणी लेता हुआ 8वें से 9वें से 10वें से 11वें में जाता है, लेकिन आगे वो जा नहीं सकता। क्यों? 11वां गुण स्थान बन गली के समान है, तो वापिस उसको बाहर आना पड़ता है। और यदि बाहर आया, 10वें गुण स्थान में आया और आयुष्य पूरा हो गया तो देवलोक में चला जाता है, 5 अनुतन में चला जाता है। और फिर वहां से यदि आगे नीचे उतरता है तो पहले गुण स्थान में भी आ सकता है, और कभी कभी और भी भाव कर सकता है, और भी भाव कर सकता है। तो छद्मस्थ जो वीतराग होते हैं वो 11 12 गुण स्थान वाले, तो 11वां गुण स्थान वाला छद्मस्थ जो वीतराग है वो पहले गुण स्थान में आ सकता है। और वीतराग अज्ञानी भी होते हैं, ज्ञानी भी होते हैं। आप कहेंगे ये और बात बता दी आप महाराज, हम तो बार बार कहते वीतराग ज्ञानी है, वीतराग ज्ञानी है, वीतराग ज्ञानी है। वीतराग ज्ञानी भी है, अज्ञानी भी है, ये समझना बहुत जरूरी है। अज्ञान दो प्रकार का होता है, एक उदयजन्य अज्ञान, एक शोषणजन्य अज्ञान। शोषणजन्य जो अज्ञान होता है वो पहले और तीसरे गुण स्थान वाला होता है, पहले और तीसरे गुण स्थान वाला होता नहीं, और वो मिथ्यात्व वाला होता है। तत्व के प्रति जो विपरीत श्रद्धा रखता है, देवगुरु धर्म के प्रति अनाशा रखता है, उल्टी परूपरा करता है, वह शोषण जन्य अज्ञान होता है। और उदय जन्य अज्ञान, जब तक ज्ञानावनी कर्म का उदय है तब तक आदि अज्ञानी हो, मैं भी अज्ञानी हूँ, आचार्य भी अज्ञानी है, उपाध्याय भी अज्ञानी है। जब तक केवल ज्ञान नहीं हुए तब तक सब अज्ञानी है। यहाँ अज्ञानी का मतलब ज्ञान का अभाव, पूर्ण ज्ञान नहीं। ज्ञानावनी कर्म का उदय है, और ज्ञानावनी कर्म का क्षय कब होता है? 13वें गुण स्थान के पतन समय में मौनी कर्म 12वें गुण स्थान में क्षय होता है। बाकी के 3 जो घाती कर्म है वो 13वें गुण स्थान के पतन समय में क्षय होते हैं, तब जीव को केवल ज्ञान होता है। तो ये समझने की बात है कि वीतराग अज्ञानी भी होते हैं, ज्ञानी भी होते हैं, और वीतराग पहले गुण स्थान में भी आ सकते हैं। लेकिन हमें ये भावना भाना है कि मुझे तो कौन सा वीतराग होना है? केवली वीतराग होना है। क्या होना है? मुझे मतलब केवल ज्ञान प्राप्त हो, मैं जो मेरे भीतर में कषाय है, अज्ञान है, वासना है, इन सबको मैं त्यागूं, राग देश से मुक्त हो जाऊं, और मुझे परम वो ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, केवल ज्ञान प्राप्त हुए। और जिस जीव को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया वो उसी जीव में मोक्ष चला जाएगा। और जो जीव को केवल ज्ञान हो जाता है, केवल दर्शन हो जाता है, और खाए सम्यक आ जाती है, फिर वापिस जाती नहीं है। सही बात है नहीं? केवल ज्ञान भी नहीं जाता है, केवल दर्शन भी नहीं जाता है, और खाए सम्यक भी वापिस नहीं जाती है। और संकित वापिस जा सकती है, शोषण संकित जा सकती है, उष्ण भी जा सकती है, वेदक वाला खायक में परिणत हो जाएगा। लेकिन खायक सम्यक तो ऐसी है तो आई हुई वापिस नहीं जाती है। तो खायक सम्यक्ति वाला जीव सिद्धि को प्राप्त होगा, या तो इस भव में मोक्ष जा सकता है, या तीसरे भव में, ऐसे चौथा 5वां भव भी करते सामान्यतः तीसरे भव में वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए हमें राग देश को समझना, वीतराग को समझना है। जिसने राग देश पर विजय प्राप्त कर ली है वह फिर सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में बताया गया है, और क्या बताया गया आपको? हाँ, राग देश के बाद में फिर कलह, यह बहुत जरूरी है। झगड़ालू वृत्ति का त्याग करना, जो झगड़ालू वृत्ति का त्याग कर लेता है वह सिद्धि को प्राप्त होता है। और आप बार बार हमारे पास में आते, महाराज मैं झगड़ा कर लेती हूँ, गुस्सा कर लेती हूँ, टोक देती हूँ। कभी कभी ऐसे आते हैं तो उनको प्रेरणा देते हैं, समझाते हैं, सांत्वना देते हैं। क्या सांत्वना देते हैं कि भाई छद्मस्थ है, किसी से कुछ हो सकता है, लेकिन आप महाराज जाप करो, धर्म ध्यान करो, इससे आपका मन शांत रहेगा। मन शांत रहेगा तो झगड़ा का भाव नहीं आएगा, झगड़ा का भाव नहीं आएगा तो फिर आप सिद्धि की ओर बढ़ोगे। तो झगड़ालू वृत्ति का त्याग करना जरूरी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब तक वो झगड़ा नहीं करेंगे तब तक उनका भोजन नहीं बचता है। क्या है? कुछ महीने ऐसी होती है, एक बार तो रोब दिखाना ही है, चाहे बहू की गलती है या नहीं, सासू की गलती है या नहीं, एक बार तो रोब दिखा नहीं। अरे किसका रोब है, किसका रोब चला है? दशरथ राजा जैसा भी मतलब
उसका भी कुछ नहीं चला, तो आप और हम तो है ही क्या, मतलब है एक दृष्टि से क्या है। इसलिए कभी भी कोई भी प्रकार का ये झगड़ा का भाव नहीं होना चाहिए, चाहे सभा संस्था हो, कोई हो, घर हो, परिवार हो, किसी में भी झगड़ा का माहौल नहीं होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है जहाँ झगड़ा होता है वहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती है, वहाँ सरस्वती नहीं टिकती है, वहाँ दुर्गा नहीं टिकती है, समाधि नहीं रहती है, प्रेम नहीं रहता है, स्वाद नहीं रहता है, और भाई भाई से दूर हो जाता है, समाज समाज से दूर हो जाता है। और फिर जो झगड़ा में रहता है तो कभी कभी लोग कहते हैं इससे तो ये पशु भी अच्छा है, इससे तो ये पशु भी अच्छा है, ये मनुष्य होते हुए पशु से भी गया बीता है। गया बीता है तो झगड़ालू वृत्ति का जो त्याग करता है वह सिद्धि को प्राप्त होता है। उसके बाद में अव्याख्यान, अव्याख्यान का मतलब क्या होता है, मिथ्या दोषारोपण करना, झूठा कलंक बोलते हैं नहीं, कलंक, कभी कभी कलंक लगा देते हैं। जैसे हमारे पुराने समय में आते नहीं, अंजना सती का आता है और सीता माँ का आता है, अलग अलग ऐसे आते नहीं, आते हैं, कोई न कोई कारण है। और भी कई ऐसी घटना है जिन्होंने झूठा आरोप लगाया, कलंक लगाया। अब वहां इतने दूर क्यों जाए हम, हमारे तेरापंथ धर्म संघ के एक संत हुए हैं मुनि भीमजी स्वामी। कौन थे? मांडा के थे, ये सिरियारी के पास में। ऐसे हमारे धनसंघ में भीमजी स्वामी कई हुए। एक तो दयाचार्य के भाई भीमजी स्वामी हुए, अभी राशि को नमे, एक भीमजी स्वामी हुए आमेर के, जो ज्योतिष के ग्रह नक्षत्र विज्ञान के जानकार थे, आमेर के थे भीमजी स्वामी। और आचार्य तुलसी को उन्होंने पढ़ाया भी था। और एक भीमजी स्वामी ये मांडा के जो तपस्वी थे, 13 वर्ष तक उन्होंने टेले की तपस्या, और बड़े तपस्वी थे, 24 आदि तपस्या करने वाले थे, आत्मा थे, पाप भीरु थे। वो कहाँ विराजे थे? लाडनू में विराजे थे, लाडनू में विराजे थे। तपस्या का प्रभाव, ऐसे तो ज्ञान का भी प्रभाव होता है, दर्शन का भी प्रभाव होता है, चारित्र का भी प्रभाव होता है, तब का विशेष प्रभाव होता है। धर्म संघ में बड़े बड़े विदुषी विद्वान साधु संत हुए हैं, लेकिन पन्ना जी को सब याद करते हैं। क्यों? तप संति कहते हैं, तप संति अंसा जी को याद करते हैं। साधु साधु तो और भी खूब हुए हैं, लेकिन इनको ज्यादा क्यों? वो तपस्वी थे, तपस्वी थे। और तपस्वी को सहजी और आपके मन में भी भावना हो जाती है कि भाई मास हम उनकी तपस्या करते, चलो दर्शन करके आए, कहते नहीं। और कोई आगम के स्वाध्याय में रत है, 10-10 घंटा स्वाध्याय कर रहा है तो इतना याद नहीं आता है, क्योंकि बाह्य तपस्या होती नहीं तो वो जल्दी लोगों के नजर में भी आ जाती है। स्वाध्याय तो आंतरिक तप है। आज अभी हमारे नमी मुनि को देखो, कमल मुनि के साथ में नमी मुनि है, कितनी तपस्या करते हैं, कितनी तपस्या करते हैं, धन्य है। कितने उन्होंने मास खमन कर दिए, चलते फिरते मुनि, पारस मुनि हो, ऐसे कई तपस्वी है, छोटी छोटी उम्र में मास खमन करने वाले। और हम तो मास खमन का नाम सुनते ही और खमन खाने की याद आ जाती है नहीं है, मतलब हर कोई व्यक्ति कर नहीं सकता है तपस्या। तो भीमजी स्वामी बड़े तपस्वी संत थे और इतना प्रभाव था। और आप जानते हैं किसी का प्रभाव ज्यादा होता है, धर्मसंघ का प्रभाव ज्यादा होता है तो पड़ोसी के मन में ईर्ष्या का भाव भी होता है, प्रतिशोध का भाव भी होता है। कभी ये इतने क्यों आगे बढ़े हैं, कभी कभी आपके मन में भी आ जाता नहीं कि मैं 50 साल से यहाँ बैठा हूँ और अभी तक मैंने कुछ नहीं किया और ये कल का छोकरा कितना आगे बढ़ गया। तो उसमें ये भावना होनी चाहिए, प्रमोद भावना होनी चाहिए कि मेरे को गर्व है मेरे गांव का, मेरा साधनिक भाई ने कितना विकास किया है। यदि ये भावना आ जाएगी तो जल्दी आपको सिद्धि मिल जाएगी। और यदि आपके भीतर में ये द्वेष का भाव होगा, मतलब प्रमोद भावना नहीं है, गुणानुराग का भाव नहीं है, तो आप बार बार जन्म मनन करते जाओगे। तो फिर इतना प्रभाव का ये घटना है, विक्रम संवत 1952 की घटना है, 52 की घटना है। तो फिर संत वहां विराजे थे तो थोड़ा लोगों में द्वेष था कोई कारण से। तो किसी एक भाई ने सेवक, चुन्नीलाल नाम का एक सेवक था, उसको तैयार किया कि तुम मुनि के ऊपर झूठा आरोप लगा दे तो हम तुम्हारे को रुपया दे देंगे। और सुपारी, आज की भाषा में सुपारी बोलते हैं, तो इसको मार दे और मैं तुम्हारे को 5 लाख 10 लाख ऐसे रुपया दे दूंगा। तो वो भी लोभ में आ गया। क्या करना है तो मुनि के ऊपर इतना ही बोलना तुम्हारे को, बगीची में मैंने मुनि को एक स्त्री के साथ में वो क्या बोलते हैं अनाचार करते हुए, मतलब अनाचार तो नहीं, मतलब अनापत्ति अवस्था में देखा, अनापत्ति अवस्था में मतलब आपत्ति अवस्था में देखा, मतलब अच्छा। अब ये बहुत बड़ी बात है। और सीधी सरल भाषा में कह दो कि मैंने एक स्त्री के साथ में उनको देखा, लोग में आ गया वो, हाँ कह दूंगा मैं। अब पूरे गांव में वो बोल रहा है, आप कहिए तपस्वी, कहाँ तपस्वी है,
ये तो दुराचारी है, ऐसे है, जैसे है, ये है, वो है। अब जनता भी तो सब तरह की होती है नहीं। अब जनता में ऐसी ताकत होती है, चढ़ाए तो आकाश में चढ़ा देते हैं और उतारे तो नीचे भी उतार देते हैं, एक क्षण लगाते हैं, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, कभी राजी हो जाते, कभी मैंने आपत्ति अवस्था में देखा और सब लोग ये तो इतने तपस्वी, ये तो तपस्वी का, ये तो ढोंगी है, ऐसा वैसा करने लगे और लोगों का आवागमन कम हुआ। और मुनिराज को पता चला और मुनिराज ने त्याग कर दिया। क्या कर दिया? त्याग कर दिया। मुनिराज ने त्याग कर दिया, 4 आने पानी का त्याग कर दिया। जब तक ये आड़ नहीं उतरे, मतलब ये दोष नहीं उतरे, तब तक मेरे 4 आड़ पानी का त्याग है। और जो सच्चा होता है उसको कोई खतरा नहीं होता है, असत्य को खतरा होता है, सत्य को कोई खतरा नहीं होता है। और जैसे ही वो नाचता कूदता घर पहुंचा, अब पहुंचते ही चमत्कार शुरू हो गया। क्या हो गया? पेशाब बंद हो गया। अब बोलो, आप पेशाब जिसका बंद हो जाता है तो उसका हाल क्या होता है? बहुत कठिन हाल होता है, वो तड़प रहा है। इतने में उसका कोई दोस्त आया, बोला क्या हुआ? ऐसी बात है। हुआ क्या? उसने सारी बात बताई। मैंने मुनि के ऊपर लोभ में आकर आरोप लगा दिया कि मुनि तो व्यभिचारी है, तो मतलब ऐसे शब्द का प्रयोग किया। मतलब अरे मूर्ख, वो तो तपस्वी है और तुमने झूठा आरोप लगा दिया, एक तरह का कलंक लगा दिया, दोषारोपण कर दिया। वो तो पवित्र आत्मा है, निर्मल आत्मा, जा उसे खमत खावड़ा कर, नहीं तो तुम मर जाएगा। और वो आया, खमत खावड़ा किया परिषद में। मुनिराज निर्दोषी है, मैं दोषी हूं। मुनिराज निर्दोषी है। मुनिराज ने कहा भाई हम तो किसी को कुछ कहते नहीं है। कभी कभी होता नहीं भाई, महाराज श्राप दे देंगे, ये ऐसा है, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। वो तो अपने कर्मों की गति है, कर्मों की माया है। और तत्काल उसने खमत खावड़ा किया। मुनिराज ने भी उनको क्षमा प्रदान की और मुनिराज ने फिर आहार पानी किया और उसका भी पेशाब उतर गया। तो कहने का मतलब झूठा जो आरोप लगाता है, तो मैंने आपत्ति अवस्था में ये देखा तो उसका तो क्या हाल होता है। इसलिए व्यक्ति को कभी भी किसी के ऊपर झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए। और जो झूठा आरोप लगाता है वो कभी भी सुख को, शांति को प्राप्त नहीं होता है और कभी भी वो सिद्धि को प्राप्त नहीं होता है। कभी कभी व्यवहार में भी देखते हैं, कब देरानी जेठानी है, सास बहू है, भाई है, एक दूसरे के ऊपर झूठा आरोप लगा देते हैं कि इसने महाराज आपको पता नहीं, आपके सामने जो मीठा बोलता है ये रोजाना 100 रुपया चुराता है और 200 रुपया चुराता है और जेब में से निकाल देता है, ऐसा कर देता है, दुकान में से, तिजोरी में से निकाल देता है। सिर्फ निकाला नहीं है, लेकिन आदमी अपने आप को सही साबित करने के लिए कभी क्या होता है, खुद वो काम करता है, अपने आप को बचाने के लिए दूसरों के ऊपर और आरोप लगाता है कि महाराज मैं तो एकदम 24 कैरेट सोना हूं, ये मेरा जो भाई है ये घोटाला करता है। थोड़े दिन के बाद में पता चलता है भाई 24 कैरेट है और वो घोटालाबाज हो गया। तो ये क्यों ऐसा काम करे? यदि आपने लाख, 2 लाख, 5, 10 लाख कमा भी दिए या आपके पास एक्स्ट्रा भी हो गए तो आपको क्या मिलने वाला क्या है? एक दिन सबको छोड़ जाना है और जैसा कर्म करेगा वैसा उसको फल भोगना पड़ेगा। इसलिए ये भी ध्यान में रखने की बात है। वो मतलब अव्याख्यान से दूर रहते, पेशुन्य, चुगली से भी दूर रहे। कुछ लोग ऐसे होते चुगली भी करते हैं, चुगली ये मतलब, और इतने मीठे बोलते हैं और फिर ऐसी चुगली करते हैं, पूछो मत। उत्तराधन सूत्र में बता नहीं, पित्त मंत्र न खाई जा, कि पीठ का मांस नहीं खाए, पीठ का और पीठ पीछे चुगली। सामने तो मीठा बोलता है और फिर बाद में चुगली करता है। इसलिए कहा भी गया है, चुगल करंता चुगल का दोनों होठ जुड़ंत, मन नाकण आछा मिलिया दो ठीकरा तंत। पुराने समय में बच्चा लेटरिन जाता तो माताएं क्या करती, मटकी होती न, फूटी हुई मटकी, 2 ठिकरियां लेकर मल को बाहर फेंकती थी। तो कवि की देखो कितनी सुंदर कल्पना है। मल नाकण मतलब ये 2 होठ है तो मल नाकण आछा मिला दो ठीकरा तंत्र, कितनी मतलब गहरी बात बता दी है। तो इसलिए कभी भी चुगली नहीं करना चाहिए। और जो चुगली करता है वो व्यक्ति सुख को प्राप्त नहीं होता है, शांति को प्राप्त नहीं होता है। और चुगली को बताया गया है जैसे मच्छर होता नहीं, मच्छर और चुगलखोर दोनों भाई होते हैं एक अपेक्षा से। मच्छर और तो मच्छर भी क्या करता है पता है आपको? नहीं, पहले कान के पास आता है, ऐसे घूमता है, सूचना देता है और फिर पेड़ में मारकर भाग जाता है, डंस मार के भाग जाता है।
तो वैसे ही चुगलखोर आता नहीं, पहले मीठे बोलता महाराज 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 ऐसे बोलता है, और भाई कोई है, और फिर ऐसा मारता है, फिर सारी जिंदगी याद रहता है। तो ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। तो चुगलखोर से हमेशा दूर रहना। यदि सिद्धि की प्राप्ति करना चाहते हैं तो कभी भी चुगली मत करो। उसके बाद में पर परिवार मत, पर निंदा, एक तो झूठा आरोप लगाना, परंतु वो अलग बात, पर निंदा, दूसरों की निंदा नहीं करना। ये ऐसा है, ये ऐसा, महाराज आपके सामने ऐसा बोलते हैं, ये करता है, या तो नौकाशी करता है, लोगों को बता पोस्ट ही करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, ये मायावी है, निंदा कर, कभी भी निंदा नहीं करना। क्यों हम दूसरों की निंदा करें? निंदा करने से मिलने वाला क्या है? पता आता नहीं हमारे करेमी बंदे में, निंदामी गरिहामी है। दूसरों की निंदा मत करो, पर गुरु की साक्षी से खुद की और आत्म साक्षी से खुद की निंदा करो। आप में जो कमियां हैं उन कमियों को निकालो। किसकी तरह? चंदनबाला और मृगावती की तरह उन्होंने अपनी कमियों को निकाला, अपने दोषों को निकाला। परिणाम क्या आया? दोनों को केवल ज्ञान हो गया, सिद्धि की प्राप्ति होगी, बाद में मोक्ष पधार गए। इसलिए पर परिवार। उसके बाद में है रति और अति, ये भी समझना जरूरी है। और संयम में तो रति और संयम में अरति, मतलब संसारी जो चीजें हैं उसमें आपको बहुत रुचि रहती है। कहीं खाने की चीज मिल गई तो उसमें भी रुचि रहती है, पीने की चीज मिली उसको भी, कोई पहनने की चीज है, कोई खिलौना है, बच्चे तो खिलौना है, उनमें बहुत रुचि है। लेकिन संयम में अरुचि हो जाती है। जैसे संतान कहानी कि महाराज के दर्शन करना चाहिए, महाराज आदत ही नहीं है, आते नहीं है। पहले आते थे, फिर ये कोरोना के बाद में आना बंद हो गया, और वहाँ आने में मजा नहीं आता महाराज, मजा नहीं आता है। घर से यहाँ आते हैं 2-3 घंटा लगता है, घर पर बैठी टीवी देख लेते हैं, मनोरंजन हो जाता है। अरे वो अलग है, ये अलग है। कभी कभी हमारे श्रावकों के मन में आ जाता है बहुत दूर पड़ता है। अरे समाधान यही मिलेगा, टीवी से समाधान मिलने वाला नहीं है, मोबाइल से समाधान मिलने वाला नहीं है, संतों से समाधान मिलेगा। और संतों की सन्निधि का एक बहुत बड़ा महत्व होता है, त्यागी संतों का महत्व होता है। और त्यागी संतों का महत्व नहीं होता तो ये इतनी भीड़ कहाँ से होती है? इतनी भीड़ कहाँ से होती? त्यागी संतों का महत्व होता है। इसलिए हमेशा संयम में रुचि रखो। जब भी अवसर आए तो मुझे भोग की ओर नहीं जाना है, योग की ओर जाना है। और हम बार बार कहते हैं आप योगी नहीं बन सकते हैं तो भोगी तो मत बनो, आप संत नहीं बन सकते हैं कम से कम शांतो बनो, आप निरोगी नहीं बन सकते हो तो कम से कम रोगी तो मत बनो। मतलब पूर्ण ये नहीं, मतलब रोगी मत बनो। मन वचन काया से कोई भी प्रकार का रोग, मन का भी रोग होता है, वचन का भी होता है, काया का भी रोग होता है, इन सबसे बचना चाहिए। उसके बाद में है माया मिश्रा, इसमें 2 है, छल और असत्य। और फिर लास्ट में क्या है? 18 वो है वो मिथ्या दर्शन, विधि श्रद्धा से बंधने वाला कर्म, ये 18 पाप हो गया। इसको जो त्यागता है तो क्या मिलेगी? सिद्धि मिलेगी। क्या एक प्रश्न खड़ा होता है कि महाराज 18 पाप है, 17 पाप में तो सब एक है, और एक माया मिश्रा, ये 2 कैसे? माया अलग है, मिश्रा अलग आ गया, फिर इसकी एक करने का क्या जरूरी है? इसका अभिप्राय यही है, एक शब्द में एक साथ में 2 पाप भी हो सकते हैं, 2 पाप भी हो सकते हैं। इसलिए माया मिश्रा ऐसा गुरुदेव तुलसी ने लिखा है। तो 2 पाप भी एक साथ हो सकते हैं, मतलब साथ हो सकते हैं। इस दृष्टि से ये समझना जरूरी है। जो 18 पाप को छोड़ता है और संबल की साधना करता है वो सिद्धि की ओर बढ़ता है। अब प्रश्न खड़ा हुआ, नए कर्मों को तो आपने रोक दिया, संबल के द्वारा रोक दिया, अब मैं पाप नहीं करूंगा। अब पुराने कर्मों को कैसे तोड़े? उसको भी तो तोड़ना पड़ेगा, नहीं उसको भी तो तोड़ना पड़ेगा। क्या हथौड़े से तोड़े? क्या लाठी से तोड़े? पत्थर से तोड़े? क्या हाथ से तोड़े? नहीं, किसके द्वारा? निर्जरा के द्वारा, तपस्या के द्वारा। 10वें सूत्र में कितना सुंदर बताया है, कर्म भोगने के 2 जो आपने कर्म किए, कर्म भोगने के 2 कारण है। एक तो क्षमता के समझो भोगते जाओ आप, और एक तपस्या के द्वारा कर्मों का क्षय कर सकते हैं। तो निर्जरा है, जैसे आपसे गलती हुई और आपने नौकाशी कर ली, पौष्टिक जो प्रायश्चित आया, तो इससे आत्मा शुद्ध होती रहेगी। और फिर निर्जरा के जो 12 भेद है इनको भी समझना जरूरी है। अनशन, अनोद, ये छोटे छोटे आचार्य महासमुद्र जी के शब्दों में खाते पीते मोक्ष, ये तो सस्ता सौदा है।
खाते पीते मोक्ष तो है, लेकिन उसमें संयम रखना पड़ेगा, विवेक रखना पड़ेगा, आसक्ति को छोड़ना पड़ेगा। ये आसक्ति छूटती है, रचना विजय की साधना होती है, तब जाकर क्या होता है, आदमी सिद्धि को प्राप्त होता है। आपने नाम सुना किसका? मुनि सुव्रत का। कौन थे मुनि सुव्रत? हमारे वाले मुनि सुव्रत नहीं, तीर्थंकर के नहीं, मुनि सुव्रत संत हुए हैं, संत हुए हैं। तो वो आचार्य के साथ में विहार करे थे और एक गांव में पधारे, विराजे। आचार्य का बहुत बड़ा प्रभाव था, इतना प्रभाव था, समोचन की रचना, लेकिन विशेष लोग व्याख्यान में नहीं आए। इतने बड़े प्रभावशाली, इतना बड़ा क्षेत्र, नामी, श्रद्धाशील, भक्ति वाला, और विशेष लोग व्याख्यान में नहीं आए। तो एक भाई आया, महाराज हमारी गलती स्वीकार करें आप, हम थोड़े काम में बिजी है। क्या कहा? काम में बिजी है, इसलिए हम व्याख्यान सुनने के लिए नहीं आए, दर्शन के लिए नहीं आए और आपकी सेवा कर नहीं सके। कल मोदक उत्सव है। क्या है? कल क्या है? मोदक उत्सव है। उस उत्सव में लगे हुए हैं। कभी कभी आगे कहते महाराज क्या करे, बड़ा फंक्शन है, गांव में फंक्शन है, वो व्यवहार भी निभाना पड़ता है, वहां जाना जरूरी है, आपके तो हम बाद में आ जाएंगे, बाद में आ जाएंगे। अरे लेकिन आप जानते हैं जो समय पर काम होता है वो उसी समय पर होगा, बाद में करने से नहीं होगा। जिस समय शादी है उसमें आप नहीं पहुंचे, दूसरे दिन गए तो फिर क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? तो समय का भी अपना महत्व होता है, उत्सव का भी अपना महत्व होता है। तो ये बात कही। और तुम्हारा घर घर में मोदक की तैयारी हो रही है। किसकी तैयारी हो रही है? मोदक। और मोदक भी कौन से? केसरिया मोदक। जैसे केसरिया मोदक का नाम लिया, वो हमारे मुनि, कौन? सुव्रत मुनि। कभी कभी क्या होता है, मैं जब बचपन में था तो आप मेरे सामने कोई बचपन की ऐसी कोई बात करते हो, कोई चीज की तत्काल कभी कभी वो स्मृति आ जाती है। जैसे केसरिया मोदक का नाम आया, मुनिराज ने सोचा केसरिया मोदक, वो तो मैंने बचपन में खाया था और उधर के प्रति आसक्ति का भाव, रसना का, मतलब रसना विजय नहीं, स्वाद का भाव आ गया। ज्ञानी जन कहते हैं जो साधु होता है वह साधु नहीं होता है, जो स्वाद विजय की साधना करता है वह सिद्धि को प्राप्त होता है, वो श्रेष्ठ साधु की श्रेणी में आता है। तो वैसे अब क्या हुआ, ऐसे करते करते मुनिराज के मन में भावना जगी और मुनिराज से गुरु को मुनिराज ने निवेदन किया, गुरुदेव गोत्री की आज्ञा। अब गोत्री की आज्ञा, अब लेकिन कभी कभी क्या होता है, अब किस समय गोत्री जाना वो भी तो विवेक होना चाहिए नहीं। अब जैसे छोटे गांव है, वहाँ यदि 7-8 बजे जाएंगे तो नाश्ता मिल जाएगा, सूर्योदय के साथ ही नाश्ता मिल जाता है। और यहाँ यदि 7 बजे जाएंगे, महाराज अभी तो उठे ही नहीं है, 9 बजे आना, 10 बजे आना। और यहाँ यदि 10 बजे जाते हैं तब तो नाश्ता मिल जाता है। और गांव में यदि 10 बजे नाश्ता के लिए जाए तो हमारा थोड़ी देर के बाद में गोष्ठी के लिए पधारना। तो वैसे मुनिराज वो मन में मोदक का संकट धार रवाना होते हैं और घूम रहे केसरिया मोदक। कोई भावना भाने वाला भी नहीं मिला। अब कुछ चीजें ऐसी होती है सब घरों में मिलती भी नहीं है, सब घरों में मिलती नहीं है। ऐसे करते घूमते गड़ी बन कर के दे भान, घूम गड़ी बन कर के दे भान, नए मन आस फड़ी कर्म बड़े बलवान, नए मन आस फड़ी कर्म बड़े बलवान। मन में बेटी वासना भूले मुनि अपना भान, मन में बेटी वासना भूले मुनि अपना। केसरिया मोदक मिले बस, केसरिया मोदक लगाए कहीं ध्यान, घूमते गड़े मन करके बेभान, घूमते गड़े
कोट देखा जिन दत्त ने ये कौन अरे इंसान। अधरात्रि में यो चले स्थिति समझा चतुर सुजान घूमते गड़े गड़े बन करके बेघा। पात्र पूरा भर दिया दे खुले हाथों दान। उतर रहे खुश खुश मुनिवर अब त्वरित त्वरित सोपान घूमते गड़े गड़े बन करके बेघा। वो घूम रहे गड़ी गड़ी और सूर्यास्त हो गया, आधी रात होगी, मुनि रात को ध्यान में क्यों वो केसरिया केसरिया। कभी कोई व्यक्ति काम में लगा हुआ रहता नहीं तो भान नहीं रहता, सूर्योदय हुआ है सूर्यास्त हुआ। जैसे मृगावती जी और भगवान महावीर की सन्निधि में जाते नहीं, सूर्य और चंद्रमा आते हैं तो भान भी नहीं रहता कभी कभी। और ऐसे करते करते रात की अर्धरात्रि होगी। और उधर दिन दस श्रावक, कुछ श्रावक हमारे ऐसे हुए हैं जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और साधु साधुओं की समाधि में पूर्ण सहयोगी रहे, माता पिता की उपमा से उपमित किया गया है। श्रावक भी 4 प्रकार के बताए नहीं, माता पिता के समान, भाई के समान, मित्र के समान और सौत के समान। सौत होती नहीं उसके समान छिद्रान्वेषी ऐसे श्रावक भी होते हैं। तो मुनिराज ने देखा, नहीं सेठ ने देखा, जिनदत्त श्रावक ने देखा, किसकी आवाज आ रही है, ये इंसान कौन है, ये तो कुछ साधु लग रहा है। और केसरिया मोदक कह रहा कहीं दिन शासन की अवहेलना न हो जाए, संघ की अवहेलना न हो जाए। तत्काल नीचे उतरा, महाराज पधारो, मेरे केसरिया मोदक है। जैसे केसरिया मोदक का नाम लिया मुनिराज का चेहरा खिल उठा, जो मेरी भावना थी वो पूरी हो रही है। मुनिराज ने पात्र रखा, समय हो रहा, मुनिराज ने पात्र रखा और सेठ ने उलट भावना के साथ में लड़ा दिया लाडू और पूरा पात्र भर दिया। और मुनिराज सोचे मेरा तो काम हुआ, काम तो हुआ, लेकिन वो भी कम नहीं था, बेराने वाला भी कम नहीं था। वो बोला मथेण वंदामी, बड़ी कृपा कराई, दान का आज सौभाग्य प्राप्त हुआ, व्रत मिल जाए आपने, ऐसा वैसा गुणगान करके। फिर महाराज मेरे आज पौष ही है, क्या है पौष ही है, मुझे जानकारी नहीं है पौष ही कितने बजे आती है, पौष ही कितने बजे आती है। कभी कभी हमारे भाई बहन भी कहते नहीं महाराज पौष ही कब आती है, हमारी बहन बहुत कहती है नवकाश कब आती है, पौष ही कब आती है, कब सूर्योदय होता है, पौषद का समय कब है, रात्रि भोजन का त्याग कब करे, मतलब सूर्यास्त कब होता है। तो महाराज मेरे पौष ही है, कब आने वाले समय पता है। जैसे ये कहा, अब ऐसे तो पुराने समय में तो आकाश देखते थे है, जैसे देखा मैं नहीं देखा, मैं तो आपको बता रहा हूँ। हाँ। अब मुनिराज ने जैसे ये देखा, चंद्र तारा ग्रह नक्षत्र ये अर्धरात्रि का समय, तो पौष कहाँ से आई, रात की पौष हो सकती है दिन की। और जैसे कहा गजब 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 गजब, मैं साधु हूँ, चिंतन बदला और अपने आप को इतने मतलब खुद की आलोचना करने लगे, धिक्कार है मेरी आत्मा को, मैं साधु हूँ। और ऐसे करते वापिस बोध हुआ। तब जिनदत्त ने कहा कि अभी अब रात को मत पधारो, सुबह पधार जाना, वहाँ वो विराजे, सोपान दुकान जो भी सुविधा विराजे। और घाटी कर्मों को क्षीण किया और केवल ज्ञान हो गया। क्या हो गया, केवल ज्ञान हो गया। उधर गुरु ढूंढ रहे हैं शिष्यों को, पास जाओ वो सुव्रत कहाँ है। और फिर जिनदत्त ने कहा कि सारी घटना सुनाई, महाराज केवल ज्ञान हो गया है, अब अगुवाणी के लिए आप पधारो। केवल ज्ञान हो गया, आपके शिष्य को केवल ज्ञान हो गया है। तो गुरुदास खुद अपने शिष्यों के साथ में थान पर आते हैं, बधाई देते हैं, अगवानी करते हैं, पधारो पधारो। फिर सुव्रत केवली हो गए हैं, तो ये मेरा उपकारी है, जिनदत्त श्रावक ये मेरा, इसने मेरे को सब सारी बात बताई। और कहने का मतलब ये है कि गलती किसी से भी हो सकती है, भूल किसी से भी हो सकती है, लेकिन भूल को स्वीकार कर ले और भविष्य में भूल नहीं करूंगा तो उसको सिद्धि मिल सकती है। जो स्वाद विजय की साधना करता है वो व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त होता है। तो ऐसे निद्रा के अलग स्वाध्याय करता है, ध्यान करता है, कायसर करता है, इंद्रिय और मन को जो वश में रखता है वो व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। तो ये धर्म सिद्धि के 2 है,
संबर और निद्रा। ऐसे तो सिद्धि प्राप्त करने के और भी बहुत तरीके, भौतिक सिद्धि प्राप्त करने के अनेक अनेक मंत्र साधना हो सकती है, लेकिन हमें भौतिकता की ओर नहीं, हमें आध्यात्मिकता अगर बढ़ना है तो सिद्धा सिद्धि मम दिशंतु, हे भगवान मुझे और कुछ नहीं चाहिए, पर मुझे सिद्धि चाहिए। मैं कोई प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, याचना नहीं कर रहा हूँ, मुझे ऐसी सिद्धि मिले, वापिस मुझे जन्म मरण नहीं करना पड़े। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, सिद्धा सिद्धि मम दिशंतु, सिद्धा सिद्धि मम दिशंतु। बार बार भावना भाव में सिद्धि सिद्धि सिद्धि, और हमारा सबका एक ही लक्ष्य है कि हमें सिद्धि की प्राप्ति हो, हमें सिद्ध बनना। क्या बनना है? सिद्ध बनना है। और सिद्ध बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? कर्मों का क्षय करना पड़ेगा। और जो व्यक्ति कर्मों का क्षय करता है, जो कामना का त्याग करता है, वासना का जो त्याग करता है, कषाय का जो त्याग करता है, आश्रम का जो त्याग करता है, भोग का जो त्याग करता है, असत प्रवृत्ति का जो त्याग करता है, विलासिता का जो त्याग करता है, वह सिद्धि को प्राप्त होता है। तो बस इतना ही आपको कहना चाहूंगा, सभी भाई बहन सिद्धि की ओर बढ़े, और सिद्धि के लिए धर्म, सिद्धि प्राप्त करने के लिए ये जो दो मार्ग है, संबर धर्म, निद्रा धर्म। संबर से जो मतलब कर्मों को रोकना, और निद्रा है कर्मों को तोड़ना। जिनकी आंशिक जो उज्ज्वलता है वह निद्रा है, और संपूर्ण जो उज्ज्वलता है वह मोक्ष है। तो भावना भाव मेरा वह दिन आए तो मैं संपूर्ण उज्ज्वलता को प्राप्त करूं और जन्म मरण की परंपरा से मुक्त बनूं, इसी आशा के साथ ओम आ रहा हूं।